हम डायरेक्ट बोल रहे हैं ना, मुस्लिम वही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज़ होंगे, नाराज़ होकर अपने घर रहेंगे। मैं खुलेआम जीना चाहता हूँ और जीऊँगा। मुसलमानी कराने से कोई मुसलमान नहीं होता है, और मुसलमान कह देने से कोई ईमान वाला नहीं होता है। पड़ोसी की दयाद की, तो अगर उनको बोलना है, उल्लंघन करना है, तो उल्लंघन वो करके दिखाएं, और हम बच के दिखाएंगे कि हमको बचना कैसे है। तो हमें कोई परवाह नहीं, हमको राम भगवान पे भरोसा है, उस भरोसे पे हम जिएंगे। जब मारेगा हमको तो भगवान मारेगा, मारेगा तो हमको राम मारेगा, शादी विवाह कराएगा तो राम भगवान कराएगा। ये इंसान की बस की बात नहीं है, न किसी मुसलमान की बस की बात है। आप शब्द बोले हैं तो अगर बोलना है उनको, अगर उनकी माँ ने दूध पिलाई है तो मेरे आंखों के सामने बोल के दिखाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद में, और हमारे साथ मौजूद हैं आबिद से आर्यन राजभर बने हुए, और ये शबनम थी, अब इस समय खुशबू हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा क्योंकि ये इसके पहले मुसलमान धर्म को मानते थे, मुस्लिम धर्म में थे, अब ये हिंदू धर्म कबूल कर चुके हैं, हिंदू धर्म को मान रहे हैं। क्या कारण रहा कि मुस्लिम धर्म को छोड़कर ये हिंदू धर्म अपना लेते हैं? भैया, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल होगा आपसे कि क्या वजह है, इसके पीछे का कारण क्या था कि आप मुस्लिम से हिंदू बन गए? कारण इसमें कोई ख़ास ऐसा कारण नहीं है। कारण यही है कि जब हमारा 12 साल का उम्र था तो हमारा घर तो सुनबी है, लेकिन हम 12 साल के थे तो मेहनगर बड़मेहा में आ गए थे सूर्य सिंह के मकान पे। तो जब सूर्य सिंह के मकान पे आए तो सूर्य सिंह के मकान पे हमने रहने लगा। तो रहते रहते वो गायत्री माता के पुजारी थे, तो उनके साथ हमने शांति कुंज गया, ठाकुर द्वार गया, और उनके साथ उनके घर पे रह के, उनके यहाँ एक छोटी सी मंदिर थी गायत्री माता का, तो उनके यहाँ हर इतवार को हवन और पूजा होता था। तो हवन पूजा में बैठते बैठते, और मैंने 10 साल जन्माष्टमी मनाया, तो 5 साल उनके घर ही मनाया था, और 5 साल जो है यहाँ स्कूल पे मनाया था। तो इसी तरह से करते करते 10 साल हमने जो है मनाया, और फिर उनके साथ गोकुल, वृंदावन, बाके बिहारी, प्रेम मंदिर ये हमने दर्शन किया। तो एक बार गया उनके साथ, तो फिर 4-5 बार आना जाना हो गया। 2 बार तो हमने बस लेके टूर गया था बच्चों के साथ। तो यही सब करते हमारा मन दिल वहाँ बदल गया था, और आज के 10-15 साल पहले ही से हमारा ये संपर्क और पूजा पाठ का ये सब मतलब चल रहा था। ये कोई नया नहीं है, लेकिन हमारे माँ जो थी तो 13-15 साल पहले गुजर चुकी थी। तो हमने सोचा कि हमारे जब तक बाप जिंदा हैं तब तक हम नहीं करेंगे, क्योंकि बाप को हमारे दिल में ठेस पहुँचेगा। तो इसीलिए बाप के गुजर जाने के बाद, अभी हमारे बाप को गुजरे हुए 2.5 साल हो रहा है, इसी लॉकडाउन में गुजरे। लॉकडाउन शुरुआत हुआ नहीं, लॉकडाउन 6 महीना हो गया था, उसके बाद गुजर गए। घर पे उनको कोई बीमारी भी नहीं थी, और वो हवा मार दिया था, तो उसके कारण वो ख़त्म हो चुके। लेकिन हम जब वो मर गए तो उसके 1.5 साल बाद हमने शुरुआत किया। तो 1.5 साल बाद शुरुआत किया तो 1.5 साल लग गया सरकारी प्रक्रिया करने में। और ये हम हर काम प्रक्रिया जो दौड़ा, सब मजिस्ट्रेट द्वारा, वकील द्वारा, एसडीएम द्वारा, डीएम द्वारा, हमारे मेहनगर के एसडीएम साहब थे, ये भी मतलब सभी लोग के थाना अध्यक्ष माध्यम, मतलब हर इसमें सरकारी प्रक्रिया हमने किया, अपने मर्जी से कोई काम नहीं किया है। तो जब ये 1 साल से 1.5 साल हो गया है, तब यही 1 महीना पहले आदेश आया है। तो उस आदेश में आया था कि 21 दिन के अंदर अंदर आप परिवर्तन करके हमें जवाब दीजिए। तो हमने 21 दिन के अंदर अंदर परिवर्तन करा के अपने वहाँ जाके आदेश उनको भाई बता दिया गया कि आपका आदेश जो था हमने पालन कर लिया है, और हमने परिवर्तन कर चुका है, और अब हम अपने घर पे भी कुछ करवा सकते हैं ना। तो बोले बिल्कुल करवा सकते हो, आपके साथ पूरा प्रशासन है। आपने कहे कि मैं कई देवी देवताओं की जगहों पर गए, तो आपको इससे लगा कि नहीं ये चीज़ें बेहतर है? अगर मैं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म का कोई शख्स इस तरीके से मुस्लिम धर्म के जो तमाम जगहें होती हैं उन जगहों पर जाए, तो क्या आपको लगता है कि क्या फ़र्क पड़ सकता है इस तरीके से? जैसे मुस्लिम धर्म में भी हम गए हैं धर्म स्थल पे, अभी किछौचा शरीफ भी 2-4 बार पहले के गए हैं, और हमारे घर के बगल में ही रोड पे ही सेहत का मज़ार है, वहाँ पे भी आते जाते हैं। और आज हिंदू हैं तो भी वहाँ पे आएंगे जाएंगे, उनको भी प्रणाम करेंगे, उनको भी सलाम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि नहीं हिंदू हो गए तो हम अपने सैयद बाबा को भूल जाएंगे, अपने लोगों को भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस एक मन था, जो मन में है वो कर रहा हूँ, लेकिन उसमें सभी लोग को लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि नहीं हम बदलाव कर दिए तो हमारा ये छूट गए तो वो छूट गया, ऐसा कुछ नहीं। प्रेम है, बोलेंगे सबसे, हम बोलेंगे सबसे, बात करेंगे, हमें मतलब दिल में हमारे कोई किन्नय नहीं है। हाँ। राजभर जात में जाने के पीछे का क्या कारण है? क्यों राजभर जाति ही आपको लगे कि राजभर ही बनना चाहिए? मैं तो राजभर और कोई जातवाद का नाम ही नहीं लिया था। नहीं, अब तो ये तो आर्यन की आर्यन राजभर हो चुके हैं। आ रहा है, लेकिन अब तो हो ही गया हूँ। मेरा तो ये सिद्धांत था कि मैं इंसान बनूंगा, और धर्म कर्म में कुछ
ऐसा मेरा सोच ही नहीं था। लेकिन हमारे जो जैसे मजिस्ट्रेट साहब थे और हमारे जो दोस्त यार हैं, जो भी राज्य भर में भी 2-4 हमारे दोस्त यार हैं, वो बोले कि आपके घर के बगल में तो राज्य भर ही हैं, तो अगर जाहिर सी बात है कि अगर राज्य भर बनेंगे आप तो आपके मरने में, जीने में, मतलब शादी में, ब्याह में, मतलब जब बगल में भर हैं 150-200 घर, तो हमारे काम में भर आएंगे और दूर से कोई दौड़ के नहीं आएगा। आपके गांव में यादव भी हैं, ठाकुर भी हैं, ऐसे तो नहीं है कि संख्या राजभर की ज़्यादा थी, कोई दबाव रहा हो या फिर कोई लालच रही हो कि आप तो एक चीज़ तो बता ही रहे हैं कि भाई उनकी संख्या ज़्यादा थी तो हमें लगा कि मदद वो हमारी कर सकते हैं। आपको यादवों और ठाकुरों पर नहीं भरोसा था कि मदद करेंगे? नहीं, भरोसा तो ऐसे भी है, ऐसी बात नहीं है। अब जब हिंदू हो गए हैं तो उसमें ठाकुर भी साथ हैं और यादव भी साथ हैं। अगर यादव, ठाकुर और प्रजापति और विश्वकर्मा साथ नहीं होते तो भोजन करने नहीं आते हमारे भंडारे में। लेकिन साथ सभी लोग हैं। लेकिन एक मन में ये आया हमारे कि हमारे घर के बगल में बाबू साहब हैं 10 घर के बाबू साहब में ये स्कूल भी है जहाँ हम रहते हैं, उसी बाबू साहब का ये स्कूल है जहाँ लगातार आप बाबू साहब के साथ रहे, लेकिन बाबू साहब की सारी चीज़ें आप सीखे, हिंदू देवी देवताओं के स्थानों पर आप गए, लेकिन उनकी जाति को आपने नहीं एक्सेप्ट किया। लगातार उन्हीं के साथ आप रह रहे हैं, राजभर बन गए आप। जी, इनके साथ रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ हम रह के भी उनका नहीं बने, ठीक है, लेकिन राजभर बने फिर भी उनका हम हैं, वो हमारे साथ हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मतलब बाबू साहब कहें कि बाबू साहब बनो, बल्कि बाबू साहब हो के बोले हैं कि राजभर बनो बेटा, हमारे मैनेजर बोले हैं। क्यों आपने नहीं पूछा कि क्यों बाबू साहब हम बन जाएं तो क्या दिक्कत वो है? बोले हैं कि भाई बेटा आपकी मर्जी है जो बनो, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई आप बगल में आपके राजभर ज़्यादा हैं, आप राजभर बनो, हम खुश हैं बेटा, हम आपके साथ हैं, कोई हमारा दबाव, कोई ज़बरदस्ती जोर नहीं। राजभर परिवार जो पूरा गांव है आपके साथ है? हाँ, क्योंकि मैंने उनसे बातचीत किया तो कुछ लोग नाराज़गी भी कह रहे थे कि नहीं भाई देखिए है तो वो मुस्लिम ही, पैदा हुए हैं मुस्लिम धर्म में ही, तो वो मुस्लिम ही है, हिंदू कैसे हो सकते हैं? इस चीज़ को कुछ लोग कह रहे हैं। कहने वालों को खुद पता नहीं होता कि जब पैदा हुए तो क्या थे। जो कहने वाला होता है उसको खुद नहीं पता है कि जब पैदा हुए तो क्या थे, हिंदू थे कि मुसलमान थे। मैं कह रहा हूँ ना कोई हिंदू था ना मुसलमान था। नहीं आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनसे ये कहा जा सकता है कि भाई नहीं उनका ये हो चुका है, मुसलमानी वगैरह क्या चीज़ें होती है, तो वो हो चुका तो भाई वो उसी धर्म के हैं, हिंदू धर्म कैसे हो गए? मुसलमानी कराने से कोई मुसलमान नहीं होता है, और मुसलमान कह देने से कोई ईमान वाला नहीं होता है, वो अलग प्रक्रिया चलती है। लेकिन अब रह गई बात जो है ये सब जो आप पूछ रहे हैं, तो इसका भी हमको यही समझ में आ रहा है कि हम पैदा हुए हैं, ऊपर से भगवान हमको, लोगों ने कहा भाई, हाँ लोगों ने कहा तो ठीक है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि ये धर्म कर्म यहाँ बना है। पहले हम लोग क्या बन के पैदा हुए? इंसान बन के पैदा हुए, मानव बन के पैदा हुए, लेकिन मानव को, इंसान को लोग नहीं जानते हैं आज के डेट में। हमने भी उनसे यही कहा जी, आज के डेट में खाली बस वो चमार हैं तो राजभर हैं तो ठाकुर हैं तो वो मुस्लिम, बस यही जातवाद होता है। लेकिन अगर यही जातवाद छोड़ के अगर आज इंसानवाद हम लोग करते तो आज हम और आप आगे हो जाते। तो हमारे अंदर ये सब भावना नहीं है, हम सबको लेकर साथ में चलना चाहते हैं और सबके साथ रह के हम जीना चाहते हैं। कुछ लोग शादी विवाह का जब हमने जिक्र किया कि भाई अगर शादी विवाह की बात आएगी तो आप लोग सहयोग करेंगे, मैंने राजभर परिवारों से पूछा, लोगों से बातचीत किया तो आप सहयोग करेंगे, राजभर परिवार में शादी वगैरह कराएंगे? तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने नाराज़गी जताई कि नहीं मैं शादी अपने परिवार में नहीं कराऊंगा। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं मैं सपोर्ट करूँगा, मैं रिश्ता ढूंढूंगा, यहाँ तक भी लोगों ने कहा। तो इसके लिए समस्या आपको अगर आगे आएगी तो फिर आगे समस्या आएगी तो उस समस्या को जो साथ देगा तो साथ में रहेगा, जो साथ नहीं देगा तो अपने घर रहेगा। हमारे साथ राम भगवान हैं और हम हैं, अपना ढूंढेंगे, करेंगे। शादी ब्याह किसी का ना रुका है न रुकेगा। मुस्लिम परिवार से भी 1-2 लोगों से हमने बातचीत किया तो कुछ वहाँ पर कुछ लोग नाराज़गी जाहिर की है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई उनकी मर्जी, सबकी आज़ादी है, सब लोग जो जहाँ रहना चाहे रह सकता है। उनसे कुछ कोई दिक्कत आपको? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारे घर के अगल बगल में भी मुस्लिम हैं हमारे। हाँ, देखिए बातचीत से लग रहा था कि वो नाराज़। हम डायरेक्ट बोल रहे हैं ना, मुस्लिम वही नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज़ होंगे, नाराज़ होकर अपने घर रहेंगे। मैं खुलेआम जीना चाहता हूँ और जीऊँगा। वो आप शब्द बोले हैं तो अगर बोलना है उनको, अगर उनकी माँ ने दूध पिलाई है तो मेरे आंखों के सामने बोल के दिखाएं। चलिए अच्छा, नामकरण सबका हो चुका है? नामकरण सबका हो चुका है, हमारा आधार कार्ड जमा हो चुका है और हमारे पास फाइल मौजूद है
और इसमें कोई हमें दबाव और कोई दिक्कत और कुछ नहीं है। जिसको बोलना है तो बोलकर अपने घर रहेगा, हमें जो करना है हम अपना काम करके अपने घर रहेंगे। और बात आई सुंभी की और पड़ोसी की, दयाद की, तो अगर उनको बोलना है, उल्लंघन करना है तो उल्लंघन वो करके दिखाएं और हम बच के दिखाएंगे कि हमको बचना कैसे है। तो हमें कोई परवाह नहीं, हमको राम भगवान पे भरोसा है, उस भरोसे पे हम जिएंगे। जब मारेगा हमको तो भगवान मारेगा, मारेगा तो हमको राम मारेगा, शादी विवाह कराएगा तो राम भगवान कराएगा। ये इंसान की बस की बात नहीं है, न किसी मुसलमान की बस की बात है। हम लोगों ने उनसे पूछा कि अगर शादी ब्याह में कभी उन्होंने आपको बुलाया तो क्या जाएंगे, लेकिन साफ इनकार कर दिया। उन लोगों ने कहा कि नहीं, मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। सारे लोगों ने कहा कि भाई मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। तो सही बोले हैं। राजभर परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा। तो भाई राजभर परिवार के लोग सही बोले, और जो मुसलमान भी जो बोला है, हमारे गांव का पड़ोसी या हमारा भाई या हमारे चाचा बगल में तो वही लोग हैं, लेकिन जो भी वो बोले वो भी सही बोले हैं कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनका फर्ज है कि नहीं जाऊंगा। नाम क्या क्या आप लोग और परिवार के लोगों का? मेरा आर्यम राजभर नाम पड़ा है, मेरे बड़े लड़के का आर्यन राजभर पड़ा है। अच्छा, आपका आर्यम है? मेरा आर्यम है, और बड़ा जो लड़का है उसका नाम आर्यन है, और इसका हमारे बीवी का नाम जो है शबनम से सोनम है, और आधार कार्ड पे नाम हकीमुन्निसा था, लेकिन शबनम शबनम कह के बुलाता था सभी लोग, तो मतलब वही आता है नाम, लेकिन सोनम राजभर है। ये आरो राजभर है। ये जो है सामरीन थी तो ये अनन्या राजभर है। छोटी बच्ची सो गई है, सोई है, और उसका नाम था आसमीन, तो उसका नाम पड़ गया है मतलब नैना। अच्छा, 4 बच्चे हैं आपके? जी, 2 बच्चियाँ, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। लोगों के नज़रिया अलग अलग होते हैं, लोग कहीं किसी धर्म को ख़राब बताते हैं, किसी को अच्छा बताते हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों कई धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, आप भी किसी ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि नहीं ये धर्म ख़राब है, ये धर्म अच्छा है? नहीं, धर्म को तो हम गलत नहीं कहेंगे। हम सबको गलत बना सकते हैं, लेकिन धर्म को हम कभी गलत बना नहीं सकते। धर्म अपने अपने जगह, जो भी धर्म आया, हर धर्म अच्छा है, क्योंकि अगर धर्म अच्छा नहीं होता तो उसमें इतना लोग प्रचार नहीं करते, इतना लोग समझाते नहीं। हर धर्म अच्छी बात बताता है, हर धर्म में सूझबूझ की बात होती है, लेकिन अब वो सूझबूझ हमारे और लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपकी पत्नी की सहमति है? हाँ, सहमति है। जी बिल्कुल। आपकी सहमति से ना हुआ है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं ना हुआ है? कुछ नहीं। आप अपने मायके जाएंगे तो आपके मायके वाले तो वही हैं जो थे पहले, कभी गई कि नहीं इसके बाद? अभी तो शायद 1-2 दिन ही हुआ है। बातचीत हुई कि नहीं इस चीज़ को लेकर? ना। बातचीत अपने ससुराल वालों से? अभी 15 दिन पहले गई थी, उसके बाद अभी जब वो, अभी तो ये 2-3 दिन पहले मैटर ये शुरू हुआ है, और उसके बाद अभी नहीं गई है। बाकी सब जो भी आपके रिलेटिव थे सब वही हैं? सब वही हैं, सब वही हैं, लेकिन अब कहीं नहीं जाना है हमको, न यही जाएंगी। जब कोई बात पड़ेगी, कोई बुलाएगा तब देखा जाएगा, नहीं बुलाएगा हम बोलेंगे भी नहीं। हम पहले से इरादा अपना बना चुके हैं कि हमें भाई को, बहन को और लोगों को, ससुराल वालों को और अपने जो भी लोग बाग हैं सबको हमको भूलना पड़ेगा। हमको ये सब पता है, लेकिन राम भगवान का इतना कृपा एहसास दिल में कलेजा बना दिए हैं कि हम सब बर्दाश्त कर लेंगे। अच्छा, वो लोग भी खुश नहीं हैं? वो लोग भी खुश नहीं रहेंगे ना। बातचीत कुछ किसी से नहीं, बात तो अभी कल रात में हुई थी। किससे हुई? आपके कौन से? वो हमारे इसके बहन से छोटी। क्या बोली वो? उनसे क्या? अभी उसको पता ही नहीं होगा तो बात तो वैसा ही होगा। जब पता होगा तो बात नहीं करेगी। वो अपने घर में, अपने घर कमाना हमें है, खाना हमें है। चलिए ठीक है। एक लाइन याद आ रही हमको कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो भाई किसी भी मज़हब से हैं आप तो आपको बैर नहीं रखना है, हर एक को मिल के ही रहना है। भाई सबके इंसान है, सबकी आज़ादी, हर कोई अपने आज़ादी से रह सकता है। हिंदू मुसलमान बनना चाह रहा तो वो मुसलमान बन जाए, मुसलमान हिंदू बनना चाह रहा तो वो हिंदू बन जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। भाई वो अपनी ज़िंदगी जिएगा अपने हिसाब से। तो इनकी भी यही प्रतिक्रिया थी कि भाई मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, मैं अपने हिसाब से रहूँगा, कोई नाराज़ हो या कोई खुश हो, इनको कोई इस चीज़ को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। क्या सोचते हैं आप लोग? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। कैमरे के पीछे सहयोग करें सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, आजमगढ़।